वेलकम टू अचीव जेआरएफ बाय ज्योति गर्ग। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे एक्साइटिंग कोर्सेज आप लोगों के लिए आने बाकी हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं हम आज का लेसन। आज पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपके साथ काफी सारे लेसन्स ले चुकी हूँ। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम कर रहे हैं अप्रोचेस टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स। तो इसके अंदर जो मेनली है वो 4 अप्रोचेस होती हैं। कौन कौन सी हैं ये 4 अप्रोचेस? सबसे पहला है हमारा अ ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच, उसके बाद है अ कंटिजेंसी अप्रोच, फिर आती है हमारी अ प्रोडक्टिविटी अप्रोच, और उसके बाद आती है हमारी अ सिस्टम्स अप्रोच। तो इन चारों अप्रोच के बारे में आपको मैं डिटेल में बताने वाली हूँ, तो जल्दी से सुन लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा ये चैनल। तो सुनिए, ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच के अंदर क्या होता है। द ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच इज कंसर्न विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पीपल। जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच है वो मोस्टली किस चीज के ऊपर कंसर्न रहती है? पीपल्स की डेवलपमेंट के ऊपर, उनकी ग्रोथ के ऊपर। उन्हें जो है हायर लेवल की जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, उनकी कॉम्पिटेंसी, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी फुलफिलमेंट क्या है उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ठीक है, तो इसको एक और नाम से बुलाया जाता है। वो दूसरा नाम क्या है? उसका दूसरा नाम है सपोर्टिव अप्रोच। अब सपोर्टिव अप्रोच क्यों बुलाया जाता है? वो इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि जो मैनेजर जो होते हैं उनका जो प्राइमरी रोल होता है वो क्या होता है? उनको पहले क्या होता था कि एम्प्लॉय को कंट्रोल करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी लेकर आनी है। लेकिन अब क्या उनकी प्राइमरी रोल है? अब उनका प्राइमरी रोल है कि उन्हें सपोर्ट करना है, उनको ग्रोथ प्रोवाइड करनी है, जिसके अंदर वो और ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। उनको उस एरिया के अंदर डालना है, उनकी जो एबिलिटीज हैं उनको और ज्यादा निखारना है। तो उनका ध्यान अब इन चीजों के ऊपर है। ठीक है, तो इस वजह से इसे सपोर्टिव अप्रोच भी बोला जाता है। अब नेक्स्ट अप्रोच है हमारी कंटिजेंसी अप्रोच। अब कंटिजेंसी अप्रोच के अंदर क्या है? अ कंटिजेंसी अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इम्प्लाइज दैट डिफरेंट सिचुएशन रिक्वायर डिफरेंट बिहेवियर प्रैक्टिसेस। वो क्या कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है, हर एक सिचुएशन के अंदर क्या है, एक अलग बिहेवियर हमारा होता है। जैसे कि हमारी अभी तक क्या था, यूजीसी नेट की डेट नहीं आ रही थी, हमें पता ही नहीं था कि हमारा एग्जाम कब होने वाला है। तो क्या था, जून के अंदर आया, जुलाई आया, अगस्त आया, तब क्या हुआ, हम थोड़े से इम्पेशेंट होना शुरू हो गए कि यार एग्जाम है कब। हमने फॉर्म्स फिल कर दिए हैं और अभी तक एग्जाम की डेट्स नहीं आई हैं। अभी तक हमें यही नहीं पता है कि हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा। ठीक है, लेकिन जब यूजीसी नेट ने डिक्लेयर कर दिया कि हमारा एग्जाम जो है वो सितंबर में होगा, तब स्टूडेंट्स का कैसा बिहेवियर आ रहा है? तब उनका बिहेवियर आ रहा है कि अरे यार सितंबर में एग्जाम है, हमने तो कुछ प्रिपेयर नहीं किया, हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, कोविड चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, हम कैसे डील करेंगे। तो ये क्या है? ये आपकी कॉन्टिजेंसी अप्रोच है। इसी टाइप की अप्रोच जो है ऑर्गेनाइजेशन में भी देखने को मिलती है। हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर चेंज होता है, आपकी चीजों को करने का तरीका चेंज होता है। ठीक है, तो ये उसके ऊपर वर्क करती है। ठीक है, Thus, it helps to use in the most appropriate manner all the current knowledge about people in organization. तो इस अप्रोच के थ्रू हम क्या करते हैं, उनका जो बिहेवियर है उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हर सिचुएशन में वो किस तरीके से बिहेव करेंगे और उनको किस तरीके से हमें डील करना चाहिए, किस तरीके से हम उनको जो है किसी भी सिचुएशन में और अच्छे से निखार सकें और उनसे प्रोडक्टिविटी कर सकें। ठीक है, जैसे कि आपका अभी सिचुएशन ये है कि हम और कैसे प्रैक्टिस करें और कैसे हम क्या कुछ पढ़ें कि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो उसके लिए क्या है, उसका बिहेवियर आपको, जैसे हम लोग रीड कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हम आपको और ज्यादा एमसीक्यूज प्रोवाइड करेंगे और ज्यादा आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। वैसे अगर आपको एमसीक्यूज और मटेरियल चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैंने आपके साथ बहुत सारे एमसीक्यूज शेयर किए हुए हैं और बहुत सारा मटेरियल है आपका यूजीसी नेट से रिलेटेड, तो आप उसको पढ़ सकते हो। हमारे चैनल का नाम है अचीव जेआरएफ बाय ज्योति गर्ग। तो अगर आप टेलीग्राम के ऊपर सिंपल सर्च भी करते हो तो भी आपको वो चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्टिविटी अप्रोच। प्रोडक्टिविटी अप्रोच के अंदर क्या होता है, ये कंपेयर करता है आउटपुट और इनपुट को। ठीक है, तो ये बेसिक मेजरमेंट रहती है हमारी। तो जब हमारा आउटपुट होता है वो इंक्रीज होना लग जाता है विद इन सेम अमाउंट ऑफ इनपुट के अंदर, तो हम क्या कहते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव हो गई है। लेकिन जब हमारी जो इनपुट है और आउटपुट क्या है उसे हमें बैलेंस रखना पड़ता है, उसी के साथ साथ क्या है, हमारा जो ह्यूमन सोशल का इनपुट आउटपुट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी प्रोडक्टिविटी के अंदर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारा, नेक्स्ट है हमारा
सिस्टम्स अप्रोच, सिस्टम अप्रोच के अंदर क्या है, ये इंटरेक्ट करता है हमारे इंटर रिलेटेड पार्ट्स होते हैं हमारे, ठीक है, ये उसकी फंक्शनिंग से रिलेटेड होता है। जैसे कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो क्या है टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं ताकि जो उनके टास्क्स हैं वो अच्छे से परफॉर्म हो सकें, वो अच्छे से उनके ऊपर काम कर सकें, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको हेल्प करता है उस एक्टिविटी को और भी अच्छे से करने के अंदर, वो कोऑर्डिनेट करता है कि आपको कौन से डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना है अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, अपने टास्क को पूरा करने के लिए। द सिस्टम व्यू emphasizes the interdependence of each of these elements within the organization if the organization as a whole is the function effectively। अब वो क्या कह रहा है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको हेल्प कर रही है एक तरीके से, जो आपका टास्क है, जो आपकी फंक्शनिंग है, उसको पूरा करने के अंदर, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये एक ब्रॉडर टर्म है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं हमारी, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल, ये सब क्या है हमें हेल्प करते हैं हमारे वर्क को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का लेसन हमारा इतना ही था। लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू सो मच।